गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से पहला वर्ड है आज का पेरिस्ट। पेरिस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पेरिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का तबाह हो जाना, नष्ट हो जाना, या फिर किसी की डेथ हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना चीज़ों का, दैट इज कॉल्ड पेरिस्ट। टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड पेरिस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फॉलन, डेड, डिजीज्ड और गॉन। एंटोनिम्स है alive, living, breathing और endured। एग्जाम्पल देख लीजिए, thousands perished in the war। किसी तरह का कोई युद्ध की बात हो रही कि उसमें जो है हजारों की संख्या में लोग जो है वो मारे गए, नष्ट हो गए। अगला हमारा शब्द इम्पेरेटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद जरूरी हो, बहुत ज्यादा आवश्यक होना, महत्वपूर्ण होना, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। एन इम्पेरेटिव इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी डन। सिनोनिम्स है एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल और क्रूशियल। एंटोनिम्स है माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट्स इम्पेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। किसी पेशेंट को कोई सलाह दे रहा है किसी को कि आप तुम्हें जल्दी ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तुम्हें डॉक्टर की सलाह जो है वो लेनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। अगला हमारा शब्द है सक्सेसर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सक्सेसर का मतलब होता है कोई अधिकारी रिटायर हो रहा है या फिर उसके बाद जो उस पद पर कोई अधिकारी आएगा, या हम बोल सकते हैं वारिस या उत्तराधिकारी, उसे बोला जाता है सक्सेसर। समवंस सक्सेसर इज द पर्सन हु टेक्स देयर जॉब आफ्टर दे हैव लेफ्ट। सिनोनिम्स है हेयर, डिसेंडेंट, रिप्लेसमेंट, बेनिफिशियरी। एंटोनिम से प्रीडिसेसर, एंसेस्टर, साइन और एंटीसेसर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेट आउट सेवरल प्रिंसिपल्स दैट ही होप्स विल गाइड हिज सक्सेसर। तो वही किसी अधिकारी की बात हो रही है कि उसने बहुत सारे जो किसी तरह के प्रिंसिपल्स जो हैं पहले से ही सेट किए हुए हैं, नियम और कानून पहले से ही बनाए हैं, जो उसके जो आने वाला पदाधिकारी होगा उसको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेंगे। उसने ये आशा की, जो उस पद से जाने वाला व्यक्ति था। अगला हमारा शब्द है बेलिजरेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बेलिजरेंट का मतलब होता है एकदम से गुस्से में होना, बहुत आक्रामक तरीके से बिहेव करना, शत्रुतापूर्ण बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड बेलिजरेंट। अ बेलिजरेंट पर्सन इज हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव। सिनोनिम्स है एग्रेसिव, हॉस्टाइल, कम्बेटिव और मिलिटेंट। एंटोनिम्स है पीसफुल, फ्रेंडली, पैसिफिस्ट और एमिकेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बेलिजरेंट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स विच हैव लेड टू फियर्स ऑफ वॉर। तो किन्हीं दो देशों की बात हो रही है कि दोनों तरफ से आक्रामक जो है स्टेटमेंट्स आई, बयान, आक्रामकता वाले बयान होने के कारण दोनों तरफ से, दोनों देशों की तरफ से या दो साइड्स की तरफ से इस तरह के बयान आए जो बहुत ज़्यादा आक्रामक भरे थे, आक्रामकतापूर्ण थे, शत्रुतापूर्ण थे, जिससे कि युद्ध होने का खतरा जो है वो बढ़ गया था। अगला हमारा शब्द है मिन्स्ड। मिन्स्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मिन्स्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, स्मॉल पीसेज में करना है चीज़ों को, उसे बोला जाता है मिन्स्ड। इफ यू मिन्स फूड सच एज मीट और वेजिटेबल्स, यू कट और ग्राइंड इट अप into very small pieces, usually in a machine, that is called minced. Synonyms आप देख सकते हैं, chopped, grind, hash और crushed. Antonyms से agitate, comfort, deepen और developed. एग्जाम्पल देख लीजिए, परहैप्स आई विल बाय लीन मीट एंड मिन्स इट माई सेल्फ, कि मुझे जो है मीट, ये जो है लीन मीट ले जाना पड़ेगा, मीट की एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, और इसके छोटे छोटे टुकड़े मुझे स्वयं ही करने पड़ेंगे। अगला हमारा शब्द है वॉर्ड ऑफ, और ये दूसरा ट्यूटोरियल है, वही कोरोना वायरस के बारे में दिया गया है। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसके बारे में दिया गया है। और हमारी जो आरबीआई की क्या चीज़ें हैं, उन्होंने आरबीआई ने अभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी चेंजेस नहीं किया मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि ड्यू टू ओमिक्रॉन इसके बारे में चीज़ें दी गई हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी पे बेस्ड एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है वॉर्ड ऑफ, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी खतरे से, किसी भी खतरे को टालना, बचना, किसी चीज़ से बचाव करना। देखिए मैंने इमेज भी यहाँ लगाई है, कोरोना वायरस से क्या हमारी बचाव कर सकता है, मास्क हम पहने तो हमारा बचाव होगा कोरोना वायरस से। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे इस वर्ड का क्या मतलब है। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फेंट ऑफ, अवर्ट और अवॉइड। एंटोनिम्स अप्रूव, इंस्पायर, स्टम्बल और सपोर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी मे हैव पुट अप अ फाइट टू ट्राई टू वॉर्ड ऑफ हर असेलेंट। असेलेंट होता है किसी तरह का कोई हमलावर, आप बोल सकते हैं असेलेंट को। तो उसने किसी महिला की बात की गई है कि उसने लड़ाई इसलिए उसने शुरू की होगी क्योंकि उसने हमलावर से जो है वो बचना होगा, अपनी सुरक्षा के लिए उसने लड़ाई की होगी।
अगला हमारा शब्द है चर्लिश, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। चर्लिश का मतलब होता है किसी से अशिष्टतापूर्ण या अभद्र तरीके से व्यवहार करना, रूड तरीके से बिहेव करना किसी के साथ, दैट इज कॉल्ड चर्लिश। समवन हु इज चर्लिश इज अनफ्रेंडली, बैड टेम्पर्ड और इम्पोलाइट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रूड, क्रॉस, इम्पोलाइट और अनसिविल। एंटोनिम्स है पोलाइट, प्लीजेंट, डिसेंट और नाइस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रूम वॉज सो नाइस इट सीम्ड चर्लिश टू आगू। तो किसी कमरे की बात हो रही कि रूम इतना स्वच्छ था, अच्छा था, रूम साफ सुथरा था कि बहस करना या किसी तरह का कोई अभद्र व्यवहार करना एक उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि जो कमरा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। अगला हमारा शब्द है कार्डिनल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कार्डिनल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रमुख होना, मुख्य कोई चीज़ होना, चीफ आधारभूत कोई चीज़ या मौलिक तरीके से कोई चीज़ होना, प्रमुखता से मतलब लिया गया है यहाँ पे, उसे बोला गया है कार्डिनल। कार्डिनल रूल और क्वालिटी इज द वन दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं चीफ, प्राइमरी, प्रिंसिपल और सेंट्रल। एंटोनिम्स एंसिलरी, माइनर, अनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, एज अ सेल्समैन योर कार्डिनल रूल इज टू डू एवरीथिंग यू कैन टू सेटिस्फाई अ कस्टमर। की सेल्समैन होने के नाते किसी सेल्समैन की बात की गई कि यदि आप सेल्समैन हैं तो आपका जो बहुत ज़्यादा प्रधान, जो मुख्य आपका जो एक प्रिंसिपल, एक रूल होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आप किसी तरह से, जिस भी तरह से हो सके, अपने कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई करें, ये आपका प्रमुख कार्य होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, सिकुड़न की प्रक्रिया। इस वर्ड का अक्सर बहुत ज़्यादा यूज होता है जब इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल आता है, तो इस वर्ड का जरूर करके यूज होता है। मैं हर बार बताता हूँ आपको। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल। तो हमारी जो मसल्स होती हैं उसका संकुचन और विस्तार का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अगला हमारा शब्द है अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। क्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई नीति जो कि समान रूप से सभी पर लागू हो, व्यापक तौर पे कोई चीज लागू हो, सभी को जो संभाले, इंक्लूडिंग ऑल, एक समान रूप से सभी के लिए व्यापक तौर पे कोई चीज होना, कोई बात होना, कोई पॉलिसी होना, दैट इज कॉल्ड अक्रॉस द बोर्ड। Synonyms है जनरल, कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव और ओवरऑल। एंटोनिम्स है डिस्टिंक्टिव, कस्टमाइज्ड, पर्टिकुलर और लोकलाइज्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी गॉट पे राइज अक्रॉस द बोर्ड, कि हमें जो किन्हीं कर्मचारियों की बात हो रही है कि तो जो पे में राइज हुआ वो सभी को समान रूप से लागू किया जाएगा। अगला हमारा शब्द एग्रावेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेटेड का मतलब होता है कि पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, पहले ही कोई कंडीशन खराब है, तो उसको और ज़्यादा से बिगाड़ देना, स्थिति को बद से बदतर बना देना। या फिर मैंने आपको बताया एक और कंटेक्स्ट में कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, क्रोधित करने को भी बोला जाएगा एग्रावेटेड। इफ समवन और समथिंग एग्रावेट्स अ सिचुएशन दे मेक इट वर्स। सिनोनिम्स एक्सैस्परेट, एक्सैजर्बेट, वर्सन और एंगर। एंटोनिम्स एलिविएट, इम्प्रूव, कंफर्ट और एमिलियोरेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन, कि यदि हम स्ट्रेस लेते हैं और कम सोते हैं तो ये हमारे सेहत को जो है और भी ज़्यादा खराब कर देगा, स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ सकता है। अगला हमारा शब्द है फोस्टर्स, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोस्टर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, प्रोत्साहन देना, उसे बोला जाता है फोस्टर्स। या हम बोल सकते हैं किसी को पाल पोस कर बड़ा करना, संरक्षण प्रदान करना, जैसे बच्चों को माता पिता बड़ा करते हैं पाल पोस कर, तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो सकता है फोस्टर का। टू फोस्टर समथिंग सच एज एन एक्टिविटी और आइडिया मीन्स टू हेल्प इट टू डेवलप। सिनोनिम्स देख लीजिए, प्रमोट, एनकरेज, सपोर्ट और एडवांस। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिस्करेज और कर्ब। एग्जाम्पल देख लीजिए, he said that developed countries had a responsibility to foster global economic growth to help new democracies। किसी की ये स्टेटमेंट, किसी की कोई ये बात बोल रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज है, जो ऑलरेडी विकासशील देश है, जो पहले से ही डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित कंट्री है, जो पहले से डेवलप कंट्रीज है, उन्हें ये चाहिए कि वो जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो नई डेमोक्रेसीज हैं उनकी सहायता करे। ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज का। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या न्यू डेमोक्रेसीज है वो उनकी सहायता करे, इसलिए पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो सकती है, उसमें सहायता उनको करनी होगी। अगला हमारा शब्द है रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिस्पोंडेंट्स का मतलब होता है किसी से हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो जवाब देने वाले को बोला जाएगा रिस्पोंडेंट्स।
उत्तर देने वाला, प्रतिवादी, दैट इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट्स। अ रिस्पोंडेंट इज अ पर्सन हु रिप्लाइज टू समथिंग सच एज सर्वे और सेट ऑफ क्वेश्चंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, आंसरिंग, रिस्पॉन्डर, रिस्पॉन्सिव और इंटरव्यूवी। एंटोनिम्स इसका रिस्पॉन्सिव, appellant और complainant। एग्जाम्पल देख लीजिए, 60% of the respondents said that they disapproved of president's performance। कि 60% जो किसी तरह का कोई सर्वे हुआ प्रेसिडेंट के बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में, तो 60% जनता ने या 60% जवाब देने वालों ने यह माना कि वो उनकी परफॉर्मेंस से, प्रेसिडेंट के परफॉर्मेंस से वो असंतुष्ट थे, कम से कम 60% लोग। अगला हमारा शब्द है सैंग्विन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावान रहना, आशावादी रहना, ऑप्टिमिस्टिक बने रहना, पॉजिटिव बने रहना, दैट इज कॉल्ड सैंग्विन। इफ यू आर सैंग्विन अबाउट समथिंग, you are cheerful and confident that things will happen in the way you want them to। सिनोनिम से confident, hopeful, optimistic और positive। एंटोनिम से depressed, sad, doubtful और pessimistic। एग्जाम्पल देख लीजिए, they are sanguine that they will make a good profit within a year। किन्हीं की बात हो रही है, किसी कंपनी के लोगों की बात हो रही है, या किन्हीं लोगों की बात हो रही है कि वो बिल्कुल एकदम आशावादी थे, बिल्कुल पॉजिटिव थे कि इस वर्ष जो है वो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमा लेंगे। अगला हमारा शब्द है स्पिगट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्पिगट का मतलब एडिटोरियल में हुआ है किसी तरह की रोक की सेंस में, रुकावट की सेंस में, किसी चीज़ को ना होने देना है, रोकना, कंट्रोल करना। वैसे स्पिगट का मतलब इमेज आप देख सकते हैं, स्पिगट का मतलब होता है पानी को रोकने के लिए इस तरह का जो वॉल्व होता है उसे बोला जाएगा स्पिगट। A spigot is a device that controls the flow of liquid from a container, especially cask or barrel। इस synonyms आप देख सकते हैं, टैप, स्टॉपर, वॉल्व और फॉसेट। फॉसेट होता है नल का, आप ध्यान रखिए, टैप की तरह। एंटोनिम्स इसका सेपरेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही ओपनड अ कुवैती ऑयल स्पिगट एंड पोल्यूटेड द वाटरवे। कि किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसने कुवैती जो ऑयल का स्पिगट था, वो मतलब जो नल था, इस तरह का वॉल्व था, उसने वो खोल दिया और इस तरह से जो जलमार्ग था उसको पोल्यूटेड, पूरे का पूरा पोल्यूटेड, उसको प्रदूषित उसको कर दिया। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो, ठोस हो। या किसी व्यक्ति की हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो, ठीक हो, मतलब मोटा तगड़ा हो, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। किसी चीज़ की हम मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है रोबस्ट। समवन और समथिंग दैट इज रोबस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी और विगरस। एंटोनिम से वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही वॉज ऑलवेज द रोबस्ट वन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली शार्प। तो वही किसी एक व्यक्ति का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि वो हमेशा बिल्कुल एकदम हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है, फिजिकली भी और मेंटली भी वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल शार्प है। ये रोबस्ट वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए हमेशा की तरह आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो का ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक जैसे एफएम पे हम गाने वाने सुनते हैं, तो उसी तरह से आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको उस ऐप पे मिल जाएगी। वो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सरकारी नौकरी के अंदर और भी सारे क्रिएटर्स, वहाँ बहुत सारे क्रिएटर्स वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी डे टू डे लाइफ में, जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं आपके लिए, जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक स्टूडेंट के लिए, तो वो आपको सभी वहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं भी वहाँ पे काम करता हूँ उस ऐप पे, तो आप एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आप सुन सकते हैं। यदि आपने इसी वीडियो का ऑडियो सुनना है तो आप मुझे प्लीज़ खबरी ऐप पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।